मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मकर संक्रांति के नेकचार की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमर सुहाग की कहानी कैसे सुनते हैं, उसका नियम कैसे लिया जाता है और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी। एक बार की बात है, एक सेठ और सेठानी थे। उनकी एक लड़की थी, वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते एक मंदिर में जा पहुंची, जहां पर कुछ औरतें भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा कर रही थी और अमर सुहाग की कहानी सुन रही थी। उसने भी उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुना और उन औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि उसके मन में भी यह बात सुनकर अमर सुहाग की कहानी सुनने की इच्छा हुई। वह शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। कुछ दिनों तक उसने लगातार अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण कुछ दिनों बाद उसने वह कहानी सुनना धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने अच्छा वर देखकर उसका विवाह कर दिया। उसका ससुराल बहुत ही संपन्न था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब गांव वाले उसके पति के शव को ले जाने लगे तो वह रोने लगी और उसने उनका रास्ता रोक लिया, कहा कि मैं अपने पति के शव को नहीं ले जाने दूंगी। तब सभी गांव वाले और परिवार वाले उसे बहुत समझाते रहे कि यह भगवान की माया है, इस होनी को कोई नहीं रोक सकता, जो चला गया वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन वह जिद पकड़कर बैठ गई और अपने पति के शव को नहीं ले जाने दिया और अपनी सासू माँ से गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मुझे केवल अपने पति के शव को दे दीजिए और गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए, मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और उन्होंने गांव के बाहर उसके लिए एक कुटिया बनवा दी। वह उस कुटिया में अपने पति के शव के साथ रहने लगी। रोजाना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर उसी के पास भूखी प्यासी बैठी रहती। घर वाले व गांव वाले कुछ बचा कुचा खाना उसके लिए भिजवा देते थे, जिससे उसका काम चल रहा था। वह रोजाना बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती रहती और पार्वती माता से विनती करती कि मुझे यह किस बात का दंड मिला है। उसके इस करुण भाव से एक दिन दया करके माता पार्वती प्रकट होकर बोली कि पुत्री, तूने अपने चंचल मन स्वभाव के कारण अमर सुहाग की कहानी सुनने का संकल्प लिया था और उसे तूने पूरे किए बिना ही बीच में छोड़ दिया। यह उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में छोड़कर चला गया। तब उसने पार्वती माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और इसका उपाय पूछा। तब पार्वती माता ने उसे कहा कि तू फिर से अमर सुहाग का व्रत करने का संकल्प ले और नियमित रूप से कहानी सुनकर व्रत रख। एक समय भोजन करना, संध्या समय में दीपक जलाना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। तब उसने 1.25 महीने की कहानी और व्रत का संकल्प लिया। वह रोजाना सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करके अमर सुहाग की कहानी सुनती और व्रत रखकर शाम को दिया जलाकर एक समय भोजन करती। ऐसा लगातार करने पर 1.25 महीने बाद उसका पति मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर से जीवित हो गया। यह देख वह बहुत ही खुश हुई। उस दिन जब उसकी ननद उसे खाना देने आई, तब वह बाहर से सुनती है कि भाभी किसी से बात कर रही है। तब वह अंदर जाकर देखती है कि उसका भाई जीवित हो गया है और भाभी उससे बातें कर रही है। तब वह खुश होकर यह समाचार अपनी माँ को जाकर सुनाती है, तो उसके सास ससुर बहुत ही खुश होकर दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि सच में उनका पुत्र जीवित हो गया है। जब वह बहू से पूछते हैं कि ऐसा सब कैसे संभव हुआ, तब उसने सारी बात अपने सास ससुर को बताई। सभी गांव वाले और घर वाले बहुत ही खुश हुए और उसे घर चलने के लिए बोले, लेकिन उसने कहा कि मैं इस कहानी का उद्यापन किए बिना घर नहीं जाऊंगी। तब उसके सास ससुर तुरंत ही उसकी इस बात के लिए तैयार हो गए और उसके उद्यापन की पूरी तैयारी कर दी।
उसने कहानी सुनकर 14 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाया तथा सभी स्त्रियों को हरे रंग का चूड़ा, सुहाग सामग्री और दक्षिणा भेंट में दी। और उसके सास ससुर ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां अमर सुहाग का व्रत करें, पूरे 1 साल की कहानी सुनने का नियम ले, नहीं तो 6 महीने या फिर 1.25 महीने या 7 दिन तो यह कहानी जरूर ही सुने और सुनकर उद्यापन करें। और माँ पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ से अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। हे माँ पार्वती, जैसे उस लड़की को सुहाग दिया वैसे सबको देना, जैसे उसको दुख दिखाए वैसे किसी को न दिखाना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाईक जी की कहानी। बिंदाईक जी की अमर सुहाग की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना सारा काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के नीचे गणेश जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी, पटवारी माता हिंडोले ले रही थी। ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो रोज भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहती हुई जाती। परंतु रास्ते में बहुत ही झाड़ झंखाड़ थे, जिससे बहन के पैर में कंकर पत्थर और कांटे चुभते। एक दिन घर जाकर उसने भाई का मुंह देखा और बैठी। तब भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में कांटे कंकर चुभ गए। ऐसा कहकर मैं वापस अपने घर आ गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवाओ, बाईसा के पैरों में कंकड़ चुभते हैं। भाई ने पूरा रास्ता साफ करवा दिया। गणेश जी पटवारी का स्थान भी उठाकर साफ कर दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसने उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद आएगी, उसे अपने भाई का मुंह देख लेने दो, नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी। तो लोग बोले, आज तो खा लेगी, कल किसका मुंह देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। इधर बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो उसने सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो बहन ने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, गणेश जी तथा 7 कंकड़ लेकर पटवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहकर आगे जाने लगी। तो भगवान ने आवाज देकर कहा, बेटी वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ और जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, तेरा भाई उठ बैठेगा। बहन ने सुना तो वापस मुड़कर देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा, पर उसने जैसा सुना वैसा कर लिया। 7 पत्तियां लेकर भाई के घर आई तो देखा कि भाभी रो रही थी। लोग बैठे थे। तब वह घर के अंदर गई और दूध लेकर उसमें पत्ते घोले और भाई के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, आज तो बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया, तुमने रास्ता क्यों साफ किया था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली, तुमने रास्ता तो साफ किया, लेकिन भगवान का रास्ता भी साफ किया, इससे भगवान नाराज हो गए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे आसन बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, वैसे सभी की सुनना, सभी की लाज रखना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।